नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में रेल हादसा, मालगाड़ी के डिब्बे उतरे पटरी से। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज ठप। पथरिया में चल रही हैं बरागुदा महामहोत्सव की तैयारियां, तो वहीं आज भगवान के माता पिता की हुई गोद भराई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर दमोह में निकाला गया सनरी चादर जुलूस। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक रेल हादसे की। दमोह रेलवे स्टेशन के समीप रेल हादसा हुआ, जहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जाता है कि मालगाड़ी के नीचे जानवर आ जाने से यह दुर्घटना घटी है, जहां पर मालगाड़ी के पहिए निकलकर अलग हो गए, जिसके बाद मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। मामले की जानकारी रखते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिनके द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लगातार जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर सुधार कार्य किया गया। घंटों तक यात्री ट्रेनें खड़ी रहीं। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक ट्रेन को पथरिया से ही वापस कर दिया गया। कई ट्रेनों को घंटों तक दमोह रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा, जब तक रेलवे ट्रैक ठीक नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक ठीक होने के बाद रेल यातायात बहाल हुआ। इसी बीच दमोह की गल्ला मंडी स्थित श्री गुरुद्वारे से तमाम जो यात्री थे उनके लिए पोहा एवं चाय का वितरण किया गया। वहीं रेलवे के अधिकारियों के द्वारा भी अमरूद बंटवाए गए। ट्रेन के जो है पहिए वो निकल गए थे। ये बुलेट नंबर 645 है, सागर से NKJ जा रही थी। उसके अपने जो सेकंड नंबर का बोगी है, उसके व्हील जो है वो बाहर फेंक गए। कैसे हादसा हुआ क्या? अब ये तो जांच होगी सर, उसकी जांच के लिए टीम आ रही है। जांच उसी में जानकारी हो पाएगी। सर कितनी देर हादसा कितना देर हो चुका है? ये 8:10 पर हुआ था। सर ट्रैक कब तक रिलीज हो जाएगा? ट्रैक बस अब ट्रैक दे दिया है। अभी आपने अब ट्रैक दे दिया है 10:40 पर, और अब से गाड़ियाँ शुरू करवा रहे हैं, और इसमें और 1 घंटा करीब और लगेगा, डाउन मिल जाएगा। ये जो दमोह से कटनी डाउन वाला है, इसमें करीब चालू होने में कितने समय लगेगा? ये वही अपने 2 घंटे करीब, 2 घंटे लग जाएंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कामकाज ठप हो गया है। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। पूर्व में इनके द्वारा हड़ताल की गई थी, तब इन्हें आश्वासन मिला था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से इन्हें मिलवाया जाएगा, इनकी जो समस्याएं हैं उन मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते अब ये हड़ताल पर चले गए हैं। निश्चितकालीन हड़ताल है। बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ एकत्रित होकर के विभिन्न संगठनों के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। इसमें सभी लोग की कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कर्मचारियों के हित में है। इसमें प्रमुख मांग है संविदा नियमितीकरण, और जो आउटसोर्स कर्मी है उनका विभाग में सम्मिलियन। इन मांगों को लेकर निरंतर समय समय पर शासन की तरफ धरने दिए गए हैं। उनके यहाँ मैसेज पहुंचाया गया है कि मांगे पूरी की जाएं, लेकिन भाजपा जनसंकल्प 2013 माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आश्वासन दिया गया था, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इस संबंध में दिनांक 6 जनवरी 2023 में भी इस हड़ताल को लेकर के पूरा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें माननीय प्रमुख सचिव द्वारा, ऊर्जा सचिव द्वारा उन्होंने आश्वासन दिया गया कि 15 दिवस के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक भेंट करने का समय निकाला जाएगा, ताकि इन मांगों
के संबंध में कोई न कोई निष्कर्ष निकले, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। मजबूरन सभी लोगों को एकत्रित होकर के आज दिनांक से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार यहाँ किया जा रहा है। सब इसमें सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मांग इसमें सिर्फ यही है, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए और जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनका विभाग में एक पॉलिसी बना करके सम्मिलन किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील पांडे है, सहायक अभियंता दमोह। आज हमारे दमोह जिले के सभी संविदा एवं आउटसोर्स के कर्मचारी प्रांतव्यापी हड़ताल के आह्वान पर यहाँ अपना कार्य बहिष्कार करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछली 6 जनवरी को माननीय ऊर्जा सचिव महोदय ने यह आश्वस्त किया था कि हम 15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी बैठक करा के आपकी जो संविदा के नियमितीकरण एवं आउटसोर्स के संविलियन की जो बात है उस पर आपकी चर्चा कराएंगे। लेकिन वो 15 दिन का समय व्यतीत हो जाने के बाद आज तक वहाँ से कोई पहल नहीं की गई, ना ही कोई वार्ता की गई। इसलिए हमारे सभी आउटसोर्स के कर्मचारी एवं संविदा के अधिकारी कर्मचारी सब आज से आंदोलित हो गए हैं और अनिश्चितकालीन के लिए वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी इनके समर्थन में जल्दी अपना कार्य बहिष्कार करके इनके साथ आएंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि शासन से हम लोगों की जो वार्तालाप होनी थी वो हो नहीं पाई है, और हम लोगों की जो 6 तारीख की अनिश्चितकालीन हड़ताल थी उसको आश्वासन पर स्थगित किया गया था, जो 15 दिन का समय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। लैब टेक्नीशियन दमोह के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन के सामने सुंदरकांड का पाठ किया गया। लगातार इनकी हड़ताल चल रही है। भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, ग्रेड पे आवाज दो, हम एक हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, चाहे जो मजबूरी हो। 9वां दिन है और हम ये रोज बैठते हैं यहाँ पे भगवान की कृपा से कि सरकार हम लोग की मांगे सुने, किंतु अभी तक आज दिनांक तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और हम लोगों को भी बड़ा मजबूरी में जो है अपना कार्य छोड़कर यहाँ बैठना पड़ रहा है स्ट्राइक पे, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी मरीज लोगों को दिक्कत हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि मतलब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे बने। इसलिए हम चाहते कि मंत्री जी महोदय हमारी मांगों को पूरा करें और हमारे जितने साथी टीम वर्क हैं उनकी जो जायज़ मांगे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। थैंक यू। बैठे हुए हैं मांग के लिए। हमारी मांगे हैं कि 4200 ग्रेड पे किया जाए 2800 से। सभी प्रदेशों में 2800 से 4200 ग्रेड पे हो चुका है। ऑलरेडी उनको 4200 ग्रेड पे मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ की सरकार हमारा ये मांग सुनने को तैयार ही नहीं है। और आगे चल के ऐसा ना हो कि हमें और उग्र आंदोलन करना पड़े, जिसकी वजह से सरकार को, मरीजों को और उनको भी परेशानी होगी। कितने दिन हो गए आप लोगों को हड़ताल पे? 9 दिन हो चुके हैं हम लोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम पहुंची। यहां पर लगातार ग्रेड को अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही जा रही है। संपूर्ण जो अस्पताल से उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था, रंगोली यहाँ पर सजाई गई, साथ ही जगह जगह छोटे छोटे गमलों को रखा गया। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही थी। आज अस्पताल का नज़ारा कुछ अलग ही था। हालांकि कुछ कमियां भी पाई गई, जिसके चलते टीम के द्वारा कुछ लोगों को समझाइश भी दी गई। सर आइए, ये कैजुअलिटी वाले लोग आ जाओ। मनी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ये यूनिवर्सल है ना। तो इसकी जो चेकलिस्ट है यही है। उसमें भी ऐसी मॉर्निंग इवनिंग रहेगा। सबसे पहले तो क्या है, ऊपर ही 6 डेस्क है ना, फिर आएगा फर्स्ट फ्लोर, फिर आएगा सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी 6 डेस्क सबसे पहले ये है ना, वो तुम किट से जो ब्लीचिंग लाए हो ना वो डालो यहाँ, डाल के दिखा दो। ब्लीचिंग उठाओ, किट वो उठा लो पहले। हाँ ऐसे किट उठाओ हाथ से, ये हाँ ब्लीचिंग वाली किट।
नहीं ऐसी सफाई नहीं करते कि तुमको इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि किट लेके आओ, ये कैसे साफ करोगे, मतलब आप करते ही नहीं हो। रेगुलर हो? हाँ रेगुलर है। ठीक है, अभी मैं बुलाऊंगा ना किसी आउटसोर्स वाले को, वो 1 मिनट में करके जाएगा यहाँ पे। ये लेकिन आप लोग का ना ऐसा लगता है कि मन चला गया है काम करने का। और क्या, आपको अभी तक किट नहीं मिल पा रही है, आप किट ढूंढ रहे हो, किट आपको डॉक्टर बता रहे हैं, तो आपको ये डॉक्टर बताएंगे कि किट कहाँ पे मिलेगी आपको? सफाई कर्मचारी को किट पता रहेगी कि हम लोग बताएंगे आपको? से काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और दूसरा इनका जो मतलब ट्रेनिंग पार्ट है, ट्रेनिंग पार्ट अच्छा है, तो सुधार की गुंजाइश रहती है, तो ट्रेनिंग तो हमेशा चलती रहती है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है उसमें काफ़ी काम चल रहा है। और जैसे मैं पिछले एक बार आया था और तो यहाँ पे जैसे पार्किंग की थोड़ी सुविधा कुछ कम समझ में आई थी, तो पार्किंग की भी थोड़ी सा सिस्टमाइज है। बाकी अभी असेसमेंट चल रहा है उसका। सर जिला अस्पताल में 2 सोनोग्राफी की मशीन है, लेकिन अपने यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए मरीजों को उसका लाभ नहीं मिल पा। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। खबरों में बात करते हैं पथरिया के नगर के झंडा चौक बाजार गल्ला मंडी में बरागुदय महामहोत्सव के पूर्व 81 माता पिताओं की गोद भराई का आयोजन विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ, जिसमें आचार्य श्री 108 बराग सागर जी महाराज 60 पिच्छी सत्संग के सानिध्य में पथरिया में हुआ, जहां संपूर्ण भारतवर्ष के जैन समाज के हजारों लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, पदाधिकारी, महिला मंडल, बालिका मंडल, बाल मंडल अपने परिवेश में उपस्थित हुआ। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन भी हुए। बरागोदय मीडिया प्रभारी रोहित जैन के द्वारा बताया गया कि बरागोदय महामहोत्सव में बनने वाले प्रमुख माता पिता बनने का सौभाग्य BK जैन को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गायत्री शक्ति परिवार, खेल माता मंदिर समिति, भाजपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। जितने भी माता पिता के रिश्तेदार हैं या बनेंगे, वो सभी लोग 15 मिनट के बाद बढ़िया नाचते गाते बहुत बड़ाई होगी, अलग अलग सबको बैठाएंगे। अभी आप ना पूछिए, बैठ जाओ, बुआ जी की बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हटते जाओ भैया, हाँ निकलते जाओ, हटते जाओ फटाफट। हाँ ओ बहन जी, क्या नाम है इनका? कलावती, चश्मा वाली। बैठो बेटे, बढ़िया बैठ, सुनाई बैठ, कैमरे वाले। देखिए हमारी पंचकर्णक महोत्सव समिति जो विरागोदय तीर्थ महोत्सव समिति है, उनके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाएं आचार्य श्री के सामने। हमारे अध्यक्ष परवीन जैन और भी शिवसेना से आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको इनवाइट करके समाज ने आया था बांसा आसपास के क्षेत्र के सभी लोग को पटका उड़ाकर कि प्रधान मंच पर माता तीर्थंकर की माता पिता बनने का अवसर मिलेगा। धर्मेंद्र जी उनके सामने हाथ जोड़ेगा और तीर्थंकर प्रभु की आराधना स्तुति करेगा। बंधुओं, वो माता पिता बनने का यदि सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो वे हैं, बतलाना है, बोल दें, किसी की भावना अगर हो तो बोल दो, बाद में फिर तो सुनाई नहीं हो पाए। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। संपुटित सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 9 दिनों तक ये विशाल धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। यज्ञाचार्य पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में यह संपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में बड़ी देवी मंदिर के पुजारी पंडित आशीष दत्त कटारे एवं यज्ञाचार्य पंडित रवि शास्त्री जी महाराज जगदम्बे माई की जय। माँ बड़ी देवी प्रांगण में 22 जनवरी से 30 जनवरी तक परमा से नवमी
जो गुप्त नवरात्रि पड़ती है, इस गुप्त नवरात्रि में सतचंडी महायज्ञ का एक बहुत ही अनुष्ठान होने जा रहा है, जो हमारे पंडित रवि शास्त्री जी के माध्यम से और माँ की प्रेरणा से वो कर रहे हैं। अपने यजमानों के द्वारा वह इस कार्य को कर रहे हैं और सभी भक्तों से हमारा निवेदन है इस महायज्ञ में अवश्य सम्मिलित होवें और धर्म लाभ उठावें। करीब कितने दिन यज्ञ चलेगा? ये 9 दिन यह यज्ञ चलेगा। 22 जनवरी से 30 जनवरी तक का है ये। सुबह से मंडप पूजन और दोपहर में यज्ञ प्रारंभ होगा और संपुट सप्तशती दुर्गा सप्तशती के इसमें पाठ ब्राह्मणों के द्वारा किए जाएंगे। जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक भगवती बड़ी देवी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय संपुट सतचंडी महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें सर्वाबाधा निर्मुक्त धनधान्य शतान्वितः मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशयः का संपुट लगा करके पाठ होगा। 9 दिन तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक विधिवत यज्ञ मंडप के आवाहित देवताओं का पूजन होगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक दुर्गा सप्तशती के द्वारा यहाँ पर हवन होगा और यह कार्यक्रम लगातार 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें आप सभी नगरवासियों से मेरा आग्रह है आप सभी लोग आएँ, आकर के इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हों और धर्म लाभ अर्जित करें। जय माई जी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर दमोह विशाल संदली चादर जुलूस निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। महान सूफी संत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स पाक राजस्थान के अजमेर शहर में मनाया जा रहा है। भले ही उर्स पाक अजमेर में हो, लेकिन ख्वाजा साहब के चाहने वाले सारे मुल्क में जश्न गरीब नवाज की महफिलें सजा रहे हैं और संदली चादर जुलूस निकल रहा है। इसी सिलसिले में दमोह शहर की सड़कों से भी विशाल संदली चादर जुलूस तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग घंटाघर से होते हुए नगर के मुख्य मार्गों से ये संदली चादर जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। ख्वाजा वाले मैंने तो ग्रेड में नागपुर में कभी नहीं देखा। पावरफुल आवाजें आती है ख्वाजा वालों की, इनसे ज्यादा आवाज आना चाहिए आपकी और आगे वालों की। आज
अजमेर शरीफ का चादर निकल गई, उसके लिए इस्तेमाल के लिए यहाँ घंटाघर पर मौजूद है और उस पर हाथ से फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ हर जाति धर्म के लोग पहुंचे हैं और चादर का इस्तेमाल करने के लिए मनी में भी बनाया जाता है, लेकिन इसकी सारी दुनिया में कितने दिन पहले से तैयारियां हो गई थी आपको? कम से कम 6 महीने से तैयारियां चालू हो जाती है। अंसर भाई, कितने साल हो गए जुलूस का चादर निकालते? मैंने जब से संभाला है इसको बहुत छोटे रूप से देखा है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना विशाल रूप ले चुका है कि ये एक दमोह की पहचान के रूप में बन गया है कि दमोह में ऐसा जश्न मनाया। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पूरे हिंदुस्तान के लिए रहमत बनकर आए थे और उनका फैज हर समाज हर वर्ग के लोगों को मिलता है। हिंदुस्तान के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए देश विदेश से भी और तमाम धर्म के लोग उनकी चौखट पर माथा टेकने जाते हैं। उनका फैज तमाम धर्म के लोगों को मिलता है और आज हमारे दमोह के अंदर ये गंगा बंदी तहजीब जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाई थी और मैं अपने बड़े भाई इम्तियाज चिश्ती जी के जर्नलिस्टी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस जुलूस का स्वागत हर जगह पे हर समाज और हर धर्म के लोग करते हैं और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि आगे हम इस तरीके काम करते थे। और ख्वाजा गरीब नवाज का फैज तमाम उनके चाहने वाले और हिंदुस्तान में विशेषकर किस तरीके से मैनेज करते हैं ये हजारों का मजमा। ये जश्न गरीब नवाज है, कई सालों से ये खुद अपने आप मैनेज जो है वो बुजुर्ग मैनेज करते हैं। बहुत कम बोलते हैं मुस्लिम युवा संघ के जिला अध्यक्ष जुबैर खान, उनका साथ देना है कि ये मैनेज करना हमारे बस की बात नहीं, सब सरकार कराते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो मंजर दिखाए, ये गुंबद दिख रही है और यही गुंबद सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर ये तमाम लोग जब चादर लेकर पहुंचेंगे तो इनके दिल से बस एक ही शब्द निकलेगा कि जो मेरे माथे पे दो नैन है गरीब नवाज, जो मेरे माथे पे दो नैन है गरीब नवाज, तुम्हारी दीद को बेचैन है गरीब नवाज। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCM न्यूज़। सागर जिले के कड़ाकोटा गांधी पाठ सिंगवानी मंदिर में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर भव्य बारात निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से ये बारात निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्त इस बारात में शामिल हुए। कथा व्यास पंडित उमेश कांत शास्त्री महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि जगत में भगवान की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महेश कोरी, उनकी धर्मपत्नी पार्षद यशोदा कोरी, शिक्षक हेमराज कोरी के साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, पार्षद रमेश मिश्रा, पार्षद किशोरी कोरी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हटा में निजी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा बगैर अनुमति के केबल डाली जा रही है। एमपीपी के खंभे पर भी ये केबल डाली जा रही है। इससे खतरनाक हादसा भी हो सकता है क्योंकि विद्युत प्रवाह प्रारंभ था और ऐसे में लगातार कार्य चल रहा था।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह में रेल हादसा, मालगाड़ी के डिब्बे उतरे पटरी से। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज ठप। पथरिया में चल रही हैं बरागुदा महामहोत्सव की तैयारियां, तो वहीं आज भगवान के माता पिता की हुई गोद भराई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर दमोह में निकाला गया सनरी चादर जुलूस। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।